move to the next slide. So this is now Saturn in 5th house. Saturn in 6th house को बोलते हैं एग ईटिंग स्नेक बोलते हैं इसको, यानी ऐसा बेसिकली स्नेक बोला या ऐसा सांप बोला जो मतलब अंडे खाता हो। यानी कि यहाँ अंडे खाने का क्या मतलब है कि या तो अपने ही अंडे खा जाता हो, उनको खत्म कर देता हो, या फिर देखिए ये ना अगेन अगेन मैं बोल रहा हूँ, लाल किताब इज मोर ऑन फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, लाल किताब इज मोर ऑन मेटाफर पे है और अतिशोक्तियां दी हैं इसके अंदर, इस तरीके से समझाया है इसके अंदर, तो वो डिकोड करना थोड़ा सा एक ट्रिकी होता है, ठीक है। तो जब शनि 5th हाउस में होता है तो शनि का ये जो 5th हाउस है ये सूर्य का बेसिकली घर है और जुपिटर का घर है। क्यों? क्योंकि सूर्य की यहाँ पे लियो राशि होती है और जुपिटर का ये कारक हाउस माना जाता है, पक्का घर माना जाता है। दूसरा, पांचवा, नौवां जो घर होते हैं ये जुपिटर के पक्के घर माने जाते हैं, इवन 11वां भी माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो सूर्य है और जुपिटर के इसमें जो इनविजिबल फॉर्म में 5th हाउस में एक एनर्जी छुपी हुई है जो कि मसनूई आर्टिफिशियल चंद्रमा को बनाता है। अब खुद सोचिए अगर वहां पे शनि आ जाएगा तो 5th हाउस के कारकत्व को खराब करेगा, तो 5th हाउस के कारकत्व को खराब करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सूर्य उसका दुश्मन है, चंद्रमा भी उसका दुश्मन है, तो वो इस 5th हाउस के कारकत्व को खराब करेगा। चाहे वो 5th हाउस क्या होता है, आपका मान सम्मान होता है, ठीक है, और 5th हाउस आपकी एजुकेशन होता है, तो एजुकेशन में ट्रबल देना, बच्चे होने में दिक्कत देना, इस तरीके की जो शनि है वो उसमें दिक्कत पैदा करता है। और वैसे भी जब भी शनि सूर्य से कहीं भी मिल जाएगा, सूर्य से कहीं पर भी, चाहे वास्तु के थ्रू मिल जाए या पहले घर में हो या 5वें में हो, तो जब भी सूर्य से मिल जाएगा तो मंगल बद बनाता है। ये एक मतलब क्लासिक रूल है, ठीक है। तो मंगल बद बनेगा तो मतलब उपाय करना पड़ेगा, अच्छा नहीं है बेसिकली। तो अगर मंगल बद बनेगा तो हो सकता है जातक को इन एरिया में ट्रबल करे जो मैंने बताए। तो जब कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा ऐसा आपके पास केस आ सकता है कि जब शनि 5वें घर में हो, तो आप ऐसा एक भी प्रिडिक्शन दे सकते हैं, चाहे वर्षफल में आए या नेटल चार्ट में ही हो। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई आपके जैसे मान लीजिए वर्षफल में आया, तो आप पूछ सकते हैं जातक से कि क्या इस साल आपसे गलती से किसी पशु पक्षी के मतलब किसी के अंडे आपसे टूट गए हैं क्या, आप पूछ सकते हैं। ये काम करती है प्रिडिक्शन, ये 100% काम करती है। आप उससे जरूर पूछिए कि क्या, और अगर नेटल चार्ट में है मगर वर्षफल में नहीं है तो तब भी आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके घर में कुछ ऐसी परंपरा चली आ रही है जहाँ पे गर्भ जो होता है उसको वहां पर बेसिकली क्या है कि मतलब मेल चाइल्ड के लिए ऐसा एबॉर्शन कुछ कराए गए मल्टीपल, या आपके पैटर्नल साइड ऐसा कुछ हुआ है, तो बिकॉज इट विल शो अ कर्स। आप इसको इस कहानी से जोड़ सकते हैं जो धृतराष्ट्र की थी। जो महाभारत में धृतराष्ट्र को दिखाया है कि वो अंधे हैं, उनके 100 पुत्र हैं, तो उनको अपने 100 पुत्रों का बेसिकली क्या होता है कि सुख भी नहीं मिला, अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, सब हो जाता है, मगर उनका लालच, ग्रीड, धृतराष्ट्र का खुद का लालच, उनकी जो वाइफ थी गांधारी उनका लालच। तो 5th हाउस का जब भी अफ्लिक्शन होता है और ऐसी कंडीशन हो तो ये एक कंडीशन आती है। तो आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे शनि 5वें घर में, जो मैं धृतराष्ट्र का बता रहा हूँ, तो उन्होंने अपने क्या किया था, उन्होंने अपने पिछले जन्म में कि एक स्वैन, जो बत्तख टाइप में जिसको हम कह सकते हैं, तो वो उसको उन्होंने अपने जस्ट शौक के लिए उसकी आंखें जो हैं वो मतलब फोड़ दी थी। तो और उसकी वजह से उनके उसके जो अंडे थे वो भी खत्म हो गए और उसके बच्चे जो भी कह लो तो वो भी खत्म हो गए। तो उस स्वैन ने मतलब बेसिकली धृतराष्ट्र को कर्ज किया कि तुमको से मेरी जैसी कंडीशन जीनी पड़ेगी नेक्स्ट बर्थ में। तो उसी वजह से उनके 100 बच्चे हुए, और 100 बच्चे भी बहुत मुश्किल से हुए थे बेसिकली, वो ऐसे नहीं हुए थे, वो गांधारी के गर्भ से नहीं हुए थे वो, ठीक है। तो वो भी बहुत मुश्किल हुआ। और तो बेसिकली क्या है कि ऐसी जगहों पे जो खास इंपॉर्टेंट जगह और ऐसे जब पापी ग्रह बैठ जाते हैं ना, तो इसका पास्ट लाइफ का कनेक्शन आता ही आता है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा 5th हाउस में
इस संतान में दिक्कत दे सकता है। तो केतु संतान को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। स्पेशली लाल किताब मेल चाइल्ड बोलती है, तो कुंडली में आप जरूर केतु को जरूर देखें वो कहाँ बैठा है। तो जब हम केतु करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा केतु केतु किन स्थानों में बुरा होता है, तो वहां से आपको रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ओके केतु इफ इज ऑल्सो नॉट वेल प्लेस, तो आपको क्लियरली ये सिग्नल्स मिल जाएंगे, सिम्टम्स मिलेंगे कि इस कुंडली में शनि और केतु पूरी तरीके से पीड़ित है। तो आपको फिर वो रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं उस घर के हिसाब से, ठीक है। तो या तो अगर बच्चे नहीं हो रहे तो केतु के खराब होने की वजह से होंगे, और अगर मकान नहीं बन रहा है ऐसे जातक का तो फिर वो शनि की वजह से, और फिर उसमें एक एंगल आप मंगल का भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो प्रॉब्लम होती है ये उसका शनि एक्टिवेट हो जाता है मतलब 24 साल के बाद। तो अगर आपको सुचि जी को पता होगा, मैं आपको वैसे फिर भी सबकी एज बता देता हूँ जो उनका एक्टिवेशन होता है। तो हर प्लैनेट का एक एक्टिवेशन एज होता है, टाइम होता है। तो जैसे सूर्य का 22 होता है, चंद्रमा का 24, मंगल का होता है 28, बुध का होता है 34, और बृहस्पति का होता है 16 साल, और शुक्र का 25, और शनि का 36, और राहु का 42, और केतु का 48। तो ये ग्रहों की एक अपनी इनकी एज होती है, और इनके बेसिकली मल्टीपल साइकिल भी होता है। अब जैसे जरूरी नहीं है कि शनि किसी का या बोलो मतलब 36 साल में ही परेशान करे, हो सकता है अपने नेक्स्ट जो उसका साइकिल हो वो उसमें परेशान करे। मगर 36 इसलिए प्रोमिनेंट होता है, इसलिए प्रोमिनेंट होता है और बहुत बहुत काम भी करता है। वो नाड़ी ज्योतिष में भी काम करता है और वैदिक ज्योतिष में भी, क्योंकि शनि का एक साइकिल पूरा होने में, पूरे जोडियक में घूमने में शनि को 30 साल लगते हैं, क्योंकि हर घर में वो 2.5 साल रहते हैं। तो इसलिए ये जो एज है ये काम करती बिल्कुल नजर आती है, ठीक है। तो बेसिकली 24 साल के बाद जातक को ये दिक्कतें आ सकती हैं। सर और जी 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 sorry for interfering, but sir, I just wanted to tell you that my son has a Shani in 5th house, and he has a trouble in education. थोड़ा ब्रेक भी हुआ एजुकेशन का, so it just that I wanted to tell you कि just giving these indications. ओके ओके ओके। तो और शायद उसका केतु भी 6th हाउस में है, which is also not a very good position. जी जी जी, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो इसका मतलब सर केतु भी खराब हो गया, शनि भी खराब हो गया। जी जी। एंड यू सेड मंगल बद भी हो गया, राइट? जी मंगल बद भी हो गया, करेक्ट। हाँ करेक्ट, तो मंगल बद भी हो गया। हाँ मतलब मे बी आई माइट बी रॉन्ग, बट नहीं आई नहीं, यू आर थिंक यू करेक्ट, सेड यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो ये मंदे शनि के सिम्टम्स मैच कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो अच्छा देखिए जब शनि 5वें घर में, और 5वां घर क्या होता है, मान सम्मान का होता है। मतलब किसी को जैसे नेम एंड फेम चाहिए तो उसके लिए 5वां घर देखा जाता है कुंडली में, हमेशा याद रखिएगा। किसी को मतलब पद प्राप्ति चाहिए, यानी किसी को कोई जो पॉलिटिक्स में होते हैं तो 5th हाउस को देखना बहुत जरूरी होता है। 5th हाउस को देखना बहुत जरूरी होता है। और 5th हाउस में क्यों देखना जरूरी होता है, क्योंकि जो मान सम्मान होता है वो सूर्य से मिलेगा, और सूर्य कहाँ पे, सूर्य की राशि कहाँ होती है कालपुरुष कुंडली में, वो 5वें घर में होती है। तो जब शनि सूर्य के घर में आएंगे तो वो मान सम्मान में दिक्कत दिलाते हैं, यानी ऐसे जातक को अपने मान सम्मान पाने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी होती है। और एक बात और बता देता हूँ कि क्योंकि ये घर रोमांस का भी होता है, तो अगर ये घर रोमांस का है, मान लीजिए कोई भी जातक अगर किसी तरीके से मतलब यूं कह लो कि कहीं भटकाव हुआ जीवन में, और कहीं भटकाव हुआ तो क्या होता है कि जब ऐसे में अपना कोई भटकाव की वजह से गलत संगति में पड़ना, या कह लो आप सब जानती हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं मैं, तो उसमें क्या होता है कि तो उससे क्या होता है कि 5वां घर भी खराब होता है, और उससे शनि भी पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है। और शनि जब स्पॉइल होता है, जब शनि स्पॉइल होता है तो बेसिकली वो 5वें घर के पूरे रिजल्ट को स्पॉइल कर देता है पूरी तरीके से। तो मान सम्मान भी जाता है, जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर क्योंकि वहां का कारक है, तो जुपिटर शिक्षा का कारक है, तो उसमें भी दिक्कत, ठीक है। जुपिटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो पैसा है, ठीक है, और चाहे वो संबंध है हमारे हमारे पेरेंट्स से, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं हमारे एक लीनेज दिखाता है, जिसमें हमारे जो दादा दादी हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे संबंध बताता है। तो वो भी खराब हो सकते हैं। मगर इसमें
शनि का उपाय किया जा सकता है, 5वें घर वाले शनि का उपाय किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और केतु का भी किया जा सकता है। तो हम सारे प्लैनेट का, हर घर का हम सारी रेमेडी सीख ही लेंगे इस कोर्स में, सब कुछ सीखेंगे इसके अंदर हम। नहीं, I just wanted to ask you one thing, sir, because जैसे Saturn in 5th house है और वो जी अपना for some reason वो अपना bad result दे रहा है, जी but is there any other exception कि कोई अगर ग्रह किसी और घर में बैठा हो, कोई पर्टिकुलर अच्छा ग्रह किसी और की, तो वो उसका मतलब it will take away its bad effect, कुछ ऐसा है अच्छा, सर इसमें एक्सेप्शन? देखो एक्सेप्शन में ये एक एक्सेप्शन ये हो सकता है अगर सूर्य अच्छा बैठा हो और बृहस्पति अच्छा बैठा हो, क्योंकि ये अच्छा, जो शनि है ना, वो सूर्य की जड़ राशि में बैठा हुआ है, यानी मकान मालिक तो सूर्य है, और जो हम शनि है समझ वो, गए सर। है ना, शनि तो टेनेंट है और जुपिटर हम्म। वहां का कारक है। तो अगर सूर्य और जुपिटर अच्छे हैं तो ये संभाल लेंगे। अच्छा, मान ली, सॉरी, I'm deviating you हाँ हाँ, from कोई this बात thing, नहीं। but that जी जी thing was coming in my mind, so I'm asking you. जी जैसे बृहस्पति, about my son only, is it okay if I'm discussing it? जी 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 जी, कोई बात नहीं, Okay, पूछिए। like his Jupiter is in first house, जी my son's, जी, and sun is in ninth house. ओके गुड, ओके ओके तो इसमें सर ये मतलब it will have an ओके, exception, जी or जी it will जी still goes bad? जी जी जी, दोनों बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बेसिकली दोनों ही बहुत अच्छे बैठे हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा बैठे हुए हैं, सूर्य भी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये एक सूक्ष्म लेवल पे मतलब एक अच्छा बहुत अच्छा परिवर्तन भी है सूर्य का जुपिटर के साथ, क्योंकि सूर्य जो एग्जॉल्टेड होते हैं वो पहले घर में होते हैं और उस घर में जुपिटर आए हुए हैं, ठीक है। हम्म। और जो 9वां घर है वो जुपिटर का होता है, तो वहां पे सूर्य आए हुए हैं। तो पहले और 9वें घर का एक अच्छा वो भी दिख रहा है, क्या कहते हैं, एक सूक्ष्म परिवर्तन बहुत ही सटल लेवल पे दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और पहले घर की जो बुनियाद होती है वो 9वां घर होता है। तो बेसिकली अच्छा। अगर आपको अभी कुछ डिले, ये कुछ ऐसा दिख भी रहा है ना, मगर जो मुझे अभी दिख रहा है, सिर्फ 4 प्लैनेट मुझे जो पता चले हैं, तो इसमें हम्म। मोटा मोटा ये कि राहु 12वें घर को ठीक करना है और 5वें घर के शनि को ठीक करना है। अभी जितना मोटा मोटा मेरे को समझ में आया, पहले घर की जुपिटर की सिम्टम्स पकड़ने पड़ेंगे कि क्या है, और 9वें घर के सूर्य को पकड़ने पड़ेंगे। मगर मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने अभी सिम्टम्स नहीं पकड़े, कुछ और नहीं पूछा, हमने सिर्फ ये देखा कि भाई ये तो दोनों अच्छे बैठे हुए हैं। हमने मोटा मोटा देख रहे हैं शनि 5वां और 12वें घर का राहु। तो उस घर की अगर हम रेमेडी करें तो बेसिकली ये कुंडली अच्छी है, मेरे हिसाब से ये कुंडली अच्छी है। और जब कभी मैं बताता हूँ, अगर शनि परेशान किसी की भी कुंडली में करता है, किसी की भी दुनिया में किसी भी घर में कोई शनि बैठा हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर परेशान करता है ना, ज्यादा से ज्यादा तो 36 साल तक करता है, उसके बाद वो जनरली ठीक हो जाता है। अगर तब भी ठीक नहीं हो तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर शनि के रिजल्ट लेना बहुत मुश्किल है। मगर 36 साल के बाद या 30 साल के बाद रिजल्ट अच्छे आने लग जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे जो मैंने अभी आपको ये एक चित्र में दिखा रहा हूं आपको, तो इसमें आप देखेंगे ना, अगर 2-3 को सिम्टम्स बताता हूँ शनि को चेक करने के लिए, वो बहुत अच्छा है, ये आप सबके काम की चीज है। अगर मान लो शनि की एक रेखा यहां से केतु पर्वत से, ये केतु का पर्वत है इधर, ठीक है, इधर जहां पे मैंने ये बनाया स्क्वायर इस तरीके का, तो यहां से अगर यहां पहुंच गई ये शनि की रेखा बिना कटे फटे टूटे फूटे पहुंच गई तो ये अच्छा। यहां से पहुंच गई चंद्र के पर्वत से तो भी अच्छा, ठीक है। अगर अगर वो यहां से पहुंच गई लाइफ लाइन से, यहां से शनि के पर्वत पर पहुंच गई तो भी अच्छा। अगर वो यहां से पहुंच गई इधर से तो भी अच्छा। अगर वो सबसे, जब कहते हैं सबसे लेट रिजल्ट जो देगी, अब मतलब ये कंडीशन कहीं भी लग रहा है कि भाई ये सब चीजें मीट नहीं कर रही, तो उसमें भी एक और ऑप्शन भी है। वैसे तो कम से कम 100 तरीके की लाइफ लाइन होती है, मैं आपको कुछ चुनिंदा बता रहा हूं। अब मान लीजिए उनके हाथ में या किसी के भी हाथ में आप शनि रेखा यहां से देखें, इधर ऐसे है, तो वो ये साफ बताएगी ऐसे जातक के हाथ में जो शनि की रेखा है, वो साफ ये बोलती है कि ऐसे जातक को सक्सेस 36 के बाद सर मिलेगी। मेरा है, किसका? मेरा रश्मि डाला।
ओके ओके रश्मि जी, ओके ओके। यहीं से है मेरा जी, तो अगर शनि की रेखा यहाँ से शुरू होती है रश्मि जी, तो इसका मतलब 36 और 40 ईयर के बाद ही कुछ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ तक आने में, क्योंकि ये जो एज है ना, यहाँ पे जो मैं ऐसा बना रहा हूँ इधर, ये हार्ट लाइन, ये एक्चुअल कवर कर लेती है 36 टू 40 ईयर्स कवर कर लेती है यहाँ तक। तो इसके ऊपर का जो एरिया होता है ये 36 से 42 के बाद का होता है, तब आपको जीवन में कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो ये इस तरीके से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को जो भी वैदिक ज्योतिष जानते हैं, या जो लाल किताब जानते हैं, या जो भृगुनंदी नाड़ी, ये कुछ भी जानते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा टच पामिस्ट्री का दे देंगे तो ये आइसिंग ऑन केक हो जाएगी, क्योंकि आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेरा शनि अच्छा है या बुरा है, ये कब अच्छा देगा। ऐसी हर प्लैनेट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, हर प्लैनेट के ऊपर, कि मेरा ये कैसा है बेसिकली। तो देखिए, पामिस्ट्री अपने आप में पढ़ना कम से कम मतलब 1-1.5 साल का कोर्स है, अगर डेली भी पढ़ा जाए तो बहुत मुश्किल है, वो आसान नहीं है। बट मैं इतना तो सिखा दूंगा कि आप धीरे धीरे उसके बाद खुद से एडवांस पढ़ सकते हैं खुद से। तो ये एक शनि को आप ऐसे देख सकते हैं कि भाई ये कैसा है। और अगर आपको वो रेखा ना भी मिले, मान लीजिए नहीं मिले, तब भी मैं आपको एक बताता हूं, अगर शनि की रेखा हाथ में नहीं है किसी के हाथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, शनि के ऐसे ना 2 लाइनें होंगी, तो भी अच्छा है। अगर ये नहीं हो, अगर ये नहीं हो और ऐसे कुछ बन रहा हो चिन्ह, ऐसा कुछ चिन्ह आ रहा हो, तो भी अच्छा है। अगर ऐसा वाई का चिन्ह आ रहा हो तो भी अच्छा है। अगर ये भी नहीं है, तो अगर बुध के पर्वत पे यहां से लाइफ लाइन से एक रेखा जा रही हो तो भी अच्छा है। अगर ये भी नहीं है, तो अगर बुध के पर्वत पर 2 रेखाएं ऐसी हैं या 3 हैं तो और भी अच्छा है। अब अगर कोई कहे मेरे हाथ में तो सर ये सब चीजें मीट नहीं हो रही, तब भी अगर सूर्य के पर्वत पर ऐसी रेखाएं मिल जाएं 2-3, एक यहाँ, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जनरली आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के हाथ में जनरली सूर्य के यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लाइनें होती हैं जो बिना कटी फिटी होती हैं। ऐसे ऐसे होगा, या यहाँ पे ना मछली का ऐसा मतलब बहुत अच्छा एक चिन्ह बन रहा होगा, फिश का सिंबल बन रहा होगा इधर, ऐसे बहुत अच्छा सा ड्राइंग। इससे तो नहीं हो पाएगी ढंग से, बट एक अच्छी सी फिश बन रही होती है इधर, बहुत ही पतली सी। ये तो बहुत जैसे मतलब बहुत ही ऐसी आ रही होगी। सर। ये रिंग फिंगर सूर्य का है, हाँ आई थॉट हाँ, शुक्र का होता है। नहीं 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 नहीं, शुक्र की जगह ओह ये होती है, ये वाला हिस्सा शुक्र ओह का होता है, ये वाला शुक्र का होता है। आज हम ये ओके भी पढ़ेंगे, जब हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा शनि, तो ये वाला भी आएगा अभी। सर तो लेफ्ट हैंड देखते हैं ना। बेसिकली क्या है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों का ही दोनों हैंड देखना चाहिए। तो पहले देखते हैं राइट, फिर कोई चीज वैलिडेट करनी होती है तो देख लेते हैं लेफ्ट। जैसे कि वैदिक ज्योतिष में देखते हैं D1, बट कुछ चीज वैलिडेट करनी होती है तो देख लेते हैं D9। ऐसे ही हाथ में होता है हमेशा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, पहले सीधा हाथ ही देखना चाहिए, फिर कुछ चीज वैलिडेट करनी हो तो फिर आप क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड देख सकते हैं। ठीक है, तो सर अगर एक लाइन अगर आपके राइट में ना हो लेकिन लेफ्ट में हो तो वो कंसिडर किया जाता है? किया जाता है, किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप किसी का, देखिए मैं थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूं मगर आपको समझाने के लिए। क्योंकि मेरा ये जो लाइन मैंने आपको बोला ना वो लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में नहीं है। जो शनि का आप अभी बता रहे थे ना, नीच के हार्ट हार्ट से ऊपर जाता है, जो कि शनि के यहाँ पर है, वो लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में नहीं है। और राइट हैंड में वो सूर्य के नीचे पूरा लाइन है और इस तरफ नहीं है, तो दोनों में ऐसा तो मेरे को लगा कि इसलिए मैं अच्छा, आपको पूछ रही थी जी। ओके, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो कभी घबराने की जरूरत नहीं होती। कभी भी आप कुंडली में घरों मतलब जो प्लैनेट बैठे हैं ना, आप उनको कभी समझ नहीं सकते कि ये कभी चेंज होंगे नहीं होंगे, क्योंकि भगवान ने जैसे दे दिए वैसे तो वो दे ही दिए, फिर कभी चेंज हो ही नहीं सकते। किसी को जो घर दे दिया वो तो दे दिया, अलॉट हो गया, उसकी अलॉटमेंट हो गई। बट हाथ हस्तरेखा में खास बात ये होती है कि आप हर 2-3 साल बाद अगर उनको आप नोटिस करेंगे तो वो हस्तरेखाएं चेंज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कर्मा यू आर एक्सरसाइजिंग। आप क्या कर्म कर रहे हैं, किसके प्रति कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, आपकी हस्तरेखाएं चेंज हो जाएंगी। तो आपको आपको जो अपना जीवन में जो चेंजेस दिख रहे हैं ना, अच्छे बुरे, वो अपनी हस्तरेखा से मैच कर सकते हो। बट कुंडली से मैच करना मुश्किल है। बट लाल किताब में खास बात होती है कि वर्षफल में हम चेंज होता देख सकते हैं, वो चीज हमें वर्षफल में वो दिखेगा, चेंज होते होते हमको वो हम देख सकते हैं बेसिकली लाल किताब में। और सामुद्रिक शास्त्र जो लाल किताब का, उसमें भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो आखिरी इसमें पॉइंट है कि अगर मंगल और जुपिटर 10th हाउस में हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर मान लीजिए मंगल और जुपिटर 10th हाउस में हो एट द सेम टाइम व्हेन सैटर्न 5th हाउस, तो ऐसा जातक हो सकता है कि बाहर अपना गोल्ड बेच दे। ये कब बेचे, यानी कि या तो ये दोनों में से कोई भी प्लैनेट या दोनों वर्ष फल में आ जाए 10th हाउस में, तो ऐसा जातक या तो जातक या जातक के घर में कोई ऐसा जातक गोल्ड बेचता है बाहर। ये भी एक प्रिडिक्शन है, चेक कर सकते हैं आप। दिस वर्क्स, आई हैव टेस्टेड इट, दिस वर्क्स। तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा फिर से रिपीट करें। अगर किसी का शनि 5वें घर में है और वर्ष फल में मंगल या जुपिटर 10th हाउस में आ जाए, तो आप जातक से पूछ सकते हैं कि आपने आपके घर में किसी ने गोल्ड बेचा है या गिरवी रखा है, या ब्याज पे कोई पैसा उठाया उसे गिरवी रख के। क्लियर हो गया ना सुची जी? एक्सप्लेन दोबारा करूं? ओके। Sir, this I agree. 5th house, Saturn for my son. Somebody in my house sold off the jewelry. Okay. So it's a confirmation. But I was not sure at that time कि मंगल जुपिटर 10th हाउस में था कि नहीं था, because I was not aware about लाल किताब at that time. Okay. But ये काफी 3-4-6-7 साल पहले की बात है सर। मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है। देखो अगेन इसमें 2 कंडीशन लगी, 2 रूल लगे। अगर शनि 5वें घर में होगा तो वो जुपिटर को स्पॉइल करेगा और सूर्य को करेगा, तो जुपिटर इटसेल्फ इज अ गोल्ड, जुपिटर इटसेल्फ इज अ गोल्ड। अगर वो स्पॉइल कर रहा है यहाँ के 5वें घर के जुपिटर को, तो ऐसे जातक